भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब, बीजेपी 267, समाजवादी पार्टी 110। आप भी लगातार यह आशंका जताते रहे कि गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। अब ये जो रुझान सामने है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? भाई सरकार तो किसी न किसी की बनेगी, हाँ, लेकिन हमने ये कहा कि किसान आंदोलन से सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसान को अपने एजेंडे में रखा। और जिसकी भी सरकार बने बिजली पे काम करें, हरियाणा के बराबर बिजली का रेट करें, क्योंकि बिजली को भी टच करा, एमएसपी पे गारंटी कानून और देश में एमएसपी पे खरीदो। सरकार तो किसी न किसी की बनेगी। नहीं टिकैत साहब, लेकिन आपने ये कहा कि ईवीएम, टिकैत साहब आपने ये कहा कि ईवीएम पर निगरानी करने के लिए 2 दिन छुट्टी ले लें किसान और सारे जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उन पर जमा हो जाएं। तो आपने निगरानी रखी ना, कहीं कोई दिक्कत तो नजर नहीं आई? एक बात तो बताओ जी, ये जगह जगह ईवीएम मशीनें मिल रही, इस पे भी तो कई दिन से बहस हो रही। हाँ, और भाई जिसने वोट दी, जिसका जो सामान है उसके घर तक जाना चाहा, जिसने भी, हमने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया। हाँ, हमने ये कहा कि जिसने जिसको वोट दी भाई उसके घर तक पहुंचाने का काम करो। नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि आपने किसानों को 2 दिन की छुट्टी दिलवा दी, कहा कि निगरानी रखो, कहीं आपको कोई गड़बड़ी नजर तो नहीं आई टिकैत साहब? मंडिया बंद, हमें नहीं पता, हम तो घर पे हैं। अच्छा टिकैत साहब एक बात बताइए, जब आपसे टिकैत साहब आपसे गड़बड़ी का पता करन दे रहे। टिकैत साहब एक बात बताइए, अभी जो बीजेपी को इतना जबरदस्त वोट मिल रहा है, अभी तो प्रोजेक्शंस हैं 268 सीट्स दिखाई दे रही हैं, 109 सपा को दिखाई दे रही हैं। आपको लगता है ऐसा कि जो नाराजगी की बात हो रही थी, किसानों की नाराजगी की बात हो रही थी, वो यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो नहीं दिखाई देती है? चुनावों के जो परिणाम आ रहे हैं उससे आपको ऐसा लगता है? मैं कह रहा है कि देश में महंगाई कम होगी क्या? जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर था वो दोबारा चालू होने लगेगा क्या? क्या बिजली के रेट कम होंगे क्या? नहीं, लेकिन आप देखो चुनाव में क्या सारी बातें अपनी तरफ है, चुनाव में, लेकिन ये सारी बातों से क्या जनता को फर्क नहीं पड़ा? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये सारी बातों से जनता को फर्क नहीं पड़ा? अभी एक हमारे गेस्ट के पैनल की तरफ से बड़ा अच्छा सवाल आया, प्रशासन और राशन, प्रशासन और राशन, इसने बीजेपी की मदद की, आप इस पर क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि देश को गरीब बना के, और यही तो 13 महीने का आंदोलन था कि देश को रोटियों से मोहताज आप कर दो, देश को रोजगार नहीं दोगे, देश को इतना कमजोर कर दो कि वो 55 किलो अनाज फ्री के अनाज पे वो पलना सीख लें जी, रोटियों को कैद कर भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय करो। क्या देश को कमजोर कर सिर्फ विकास का नाम, अनाजी विकास का नाम होगा? क्या देश को इस तरह नहीं? आप जिन बातों का टिकैत साहब जिक्र कर रहे हैं, ये हमने इससे पहले भी सुनी, इन बातों का असर मतदाताओं पर नहीं पड़ा क्या? खास करके वेस्टर्न यूपी से भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनको अगर देखा जाए तो अब नहीं पड़ा होगा भाई, जिसको नहीं पड़ा होगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिकैत साहब, मेरे साथ नहीं पड़ा होगा। अच्छा ठीक है, अब गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। टिकैत साहब, गौरव भाटिया जी, आंदोलनकारी, सुन लो बात। जी बताइए। एक मिनट, गौरव जी मेरे साथ यहां पर टिकैत साहब है। पहले तो आपको बधाई उत्तराखंड और यूपी के लिए, पहले आपको बधाई। आपका फर्स्ट रिएक्शन, और टिकैत साहब को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा बधाई तो कुछ घंटों बाद लेंगे, लेकिन हाँ, जनता को साधुवाद जरूर देना चाहूंगा जिस तरह से उन्होंने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और वाकई जो रुझान आए हैं ये ऐतिहासिक हैं, क्योंकि भारत में जो राजनीति है वो बदली है। वो बदली कैसे है? पहले बात होती थी कि एंटी इनकम्बेंसी आ गई, क्योंकि 5 साल किसी पार्टी की सरकार है। चारों प्रदेशों में जो रुझान है वो दिखाते हैं, अब सब बात कर रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी की। आपने अच्छा कार्य किया है, सशक्तिकरण किया है आम जनता का, और इसलिए जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, उनका एक सोच है भारत के लिए, इन प्रदेशों के लिए,
और प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तालमेल बनाते हुए डबल जी। इंजन की सरकार ने उन प्रदेशों को आगे बढ़ाया है। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूंगा 4 दशक में ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा किसी पार्टी की सरकार आई हो। ठीक है, बिल्कुल उस लिहाज से देखा जाए, अगर इतिहास को भी हम देखें, यूपी के सियासी इतिहास को, तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी होगी। गौरव जी बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी के डेप्यूटी सीएम। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। और सबसे पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि रुझानों में बहुमत से काफी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं आप। निश्चित रूप पे मैं कह सकता हूं कि जो जनता का जनादेश है वो सर्वोपरि है और जनता ने विकासवादी नीति को अपना समर्थन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के मार्गदर्शन में जितना एक कठिन परिश्रम करके यहाँ की आर्थिक समृद्धि को और उत्तर प्रदेश को ले जाने के लिए परिश्रम किया है, उसका प्रतिफल जनता ने अपने मत के रूप में दिया है। आज उत्तर प्रदेश 57 योजनाओं में नंबर 1 पे पूरे भारतवर्ष में है। जो बेरोजगारी की दर 17.4% थी वो आज 4.9% रह गई है। 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। जनता को सारी जो योजनाएं थी केंद्र की और प्रदेश की, उनका सीधा लाभ बगैर भ्रष्टाचार और बगैर भेदभाव के सीधे प्राप्त हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जनता का जो जनादेश है वो इन बिंदुओं को लेकर उसने परिवारवाद, छत्रपों का वर्चस्व, मठाधीशों का वर्चस्व, माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा थोड़ा सा मैं।